warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, welcome to our class once again. आज हम 9th स्टैंडर्ड का मैथ्स 2 यानी ज्योमेट्री का सिलेबस कवर करने वाले हैं। इससे पहले हमने बहुत सारी बातों के बारे में बात की थी आपसे। बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन ज्योमेट्री, इंट्रोडक्टरी तमाम पार्ट हमने पूरा किया था। आज हम प्रैक्टिस सेट 1.1 के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। लास्ट टाइम हमने डिस्टेंस के बारे में पढ़ा था, पॉइंट्स एंड देयर कोऑर्डिनेट्स, नुकात और उनके मुहद्दिदीन, और दो नुकात के दरमियान का फासला किस तरह से मालूम करते हैं। दरमियानियत, बिटवीननेस के बारे में पढ़ा था, कौन सा नुक्ता दीगर दो नुकात के दरमियान, विच पॉइंट इज इन बिटवीन अदर टू पॉइंट्स। ये सारी बातें हमने स्टडी की थी और उस पर कुछ एग्जाम्पल्स भी हमने सॉल्व किए थे। चलिए आज हम 9th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स 2 का यानी ज्योमेट्री का प्रैक्टिस सेट 1.1 सॉल्व करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान है और लास्ट टाइम प्रीवियस क्लास में जो कुछ आपने सीखा था उन्हीं प्रॉपर्टीज पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप देखें, प्रैक्टिस सेट 1.1 9th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन नंबर 1 आप देखते हैं तो उसमें एक नंबर लाइन दी गई है। नंबर लाइन में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे कि O, राइट साइड में देखिए H, J, K, P, Q, लेफ्ट साइड में राइट साइड में A, B, C, D और E दिए गए हैं और इनके करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स भी यहाँ पर दिए गए हैं। ये नंबर लाइन क्वेश्चन नंबर 1 में दी गई है और डिस्टेंसेस फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। पहला डिस्टेंस है B, आपको मालूम करना है। क्वेश्चन नंबर 1 इसका पहला क्वेश्चन है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स B एंड E। देखिए यहाँ पर नंबर लाइन जो दी गई है, B कहाँ पर है और E कहाँ पर है। B और E इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान का आपको डिस्टेंस मालूम करना है, फासला मालूम करना है। अगर नंबर लाइन दी गई है तो आपको सिर्फ यू हैव टू काउंट यूनिट्स बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, 1, 2, 3 यूनिट्स हैं। तो डिस्टेंस B और E के दरमियान 3 होगा। ऐसे ही दूसरा जो डिस्टेंस मालूम करने के लिए दिया गया है, डिस्टेंस बिटवीन J एंड A, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट J एंड A, जस्ट यू हैव टू काउंट, आपको गिनना है J पॉइंट कहां पर है देखिए और A कहां पर है। इन दोनों के दरमियान कितने यूनिट्स हैं, 1, 2, 3, 3 इकाइयां हैं दोनों के दरमियान, तो इसका फासला भी 3 होगा। डिस्टेंस बिटवीन J एंड A, नुकात J और A के दरमियान का फासला 3 इकाई है। ऐसे ही बाकी जितने भी डिस्टेंसेस दिए गए हैं वो आपको फाइंड आउट करना है, यह आपके लिए होमवर्क रहेगा। सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन गिवन पॉइंट्स। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। नंबर लाइन को देखकर सिर्फ आपको यूनिट्स उसमें जो है काउंट करने हैं, काउंट करके वो नंबर लिखना है आपको। इट इज वेरी इजी क्वेश्चन। लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2। जल्दी जल्दी हम ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो बाकी क्वेश्चन सिमिलर रहते हैं, आप उनको हल कर सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है, 2 पॉइंट्स दिए गए हैं आपको A और B। A के कोऑर्डिनेट को x मान लिया गया है और B के कोऑर्डिनेट को y मान लिया गया है और A और B के दरमियान का डिस्टेंस पूछा गया, फासला पूछा गया है। पहले क्वेश्चन में देखिए, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 7 दिया गया। अब आपको मालूम करना है डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, नुकात A और B के दरमियान का फासला मालूम करना है। A का मुहद्दिद दिया गया है 1, x इज इक्वल टू 1 और y का मुहद्दिद कोऑर्डिनेट दिया गया है 7। तो हमने सीखा है इससे पहले प्रीवियस क्लास में, जब भी हमें 2 पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस मालूम करना है और हमें कोऑर्डिनेट्स दिए गए, तो अब यहाँ पर नंबर लाइन तो दी नहीं गई है, यूनिट्स काउंट नहीं करना है, कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, तो हमें यहाँ पर फॉर्मूला यूज करना होगा। कौन सा? लार्ज कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉल कोऑर्डिनेट। लार्ज कोऑर्डिनेट कौन सा है बच्चों? यहाँ पर
7 माइनस 1, 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 6। सिमिलरली एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2। सब क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का। x इज इक्वल टू 6 और b का कोऑर्डिनेट y इज इक्वल टू -2। अगेन यू हैव टू फाइंड आउट डिस्टेंस बिटवीन a एंड b। यहां पर भी आपको नुकात a और b के दरमियान का फासला मालूम करना है। अब यहां पर भी वही तरीका अपना जाएगा, लार्ज कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉल कोऑर्डिनेट। लार्ज कोऑर्डिनेट जाहिर सी बात है यहां पर 6 है, पॉजिटिव नंबर, और स्मॉल कोऑर्डिनेट -2। तो 6 माइनस माइनस प्लस 2 इज इक्वल टू 8। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं क्लैरिटी के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। ए का कोऑर्डिनेट x -4 दिया गया है और बी का कोऑर्डिनेट y -5 दिया गया है। हियर बोथ नंबर्स आर नेगेटिव। यहां पर दोनों नंबर्स मनफी हैं, नेगेटिव हैं। तो यहां पर भी आपको मालूम करना है डिस्टेंस बिटवीन a एंड b। नुकात a और b के दरमियान का फासला मालूम करना है। तो आप दो ब्रैकेट्स लिखते हैं, दोनों के दरमियान माइनस लिखते हैं। पहले ब्रैकेट में लार्ज कोऑर्डिनेट। नेगेटिव नंबर्स में क्या होता है, जो छोटा नंबर होता है वही दरअसल बड़ा नंबर होता है। -4 यहां पर बड़ा नंबर है, लार्ज कोऑर्डिनेट है, बड़ा मुहद्दिद है। नफी छोटा मुहद्दिद यानी नफी 5 -5। जब ब्रैकेट ओपन करते हैं आप, -4 माइनस माइनस प्लस 5। साइंस अगर डिफरेंट हो तो माइनस करना चाहिए, सब्सट्रैक्ट करना चाहिए। तो 5u - 4 इज इक्वल टू 1। इस तरीके से यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल 6 सवाल दिए गए हैं, 6 क्वेश्चंस दिए गए हैं। 6 में से हमने यहां पर क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 4 सॉल्व किया हुआ है। रिमेनिंग 3 क्वेश्चंस यू हैव टू सॉल्व। बकिया 3 सवाल आपको होमवर्क के तौर पर हल करने हैं। इज इट क्लियर? हर सवाल को हल करते वक्त आप लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, उसके बाद लिखेंगे लार्ज कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉल कोऑर्डिनेट, बड़ा मुहद्दिद नफी छोटा मुहद्दिद। सिंप्लीफाई करेंगे और आंसर लिखेंगे। इन ईच क्वेश्चन यू हैव टू फॉलो द सेम पैटर्न। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल यहां पर भी 6 सवाल पूछे गए, 6 क्वेश्चंस पूछे गए। मेन क्वेश्चन नंबर 3 है, उसके सब क्वेश्चंस 6 हैं। इन 6 क्वेश्चंस में भी हम सैंपल के तौर पर कुछ क्वेश्चंस ले लेंगे और उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है। अब यहां पर जो काम दिया गया आपको इंफॉर्मेशन दी गई है। पॉइंट्स के 3 पेयर्स दिए गए हैं, उनके दरमियान का डिस्टेंस दिया गया है और पूछा क्या गया है, Which of the point is between the other two? कौन सा नुक्ता बाकी दो नुकात के दरमियान वाक़ा होता है। If the points are not collinear, अगर नुकात हम खती नहीं हैं, state so, उसकी वजह बताइए। कौन सा नुक्ता, कौन सा पॉइंट बाकी दो पॉइंट्स के दरमियान है, ये बताना है आपको। और अगर पॉइंट्स नॉन कोलिनियर हैं, गैर हम खती हैं, तो क्यों हैं, ये आपको वाज़ेह करना है यहाँ पर। चलिए, हम क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कौन से 3 डिस्टेंसेस दिए गए हैं। आपको PR दिया गया है 7, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स P एंड R इज गिवन 7, डिस्टेंस बिटवीन PQ 10, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स PQ 10 और डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट QR इज इक्वल टू 3। 3 डिस्टेंसेस आपको दिए गए हैं।
बाय यूजिंग 3 पॉइंट्स। 3 फासले आपको यहाँ पर दिए गए हैं। आपको बताना है ये 3 नुकात P, Q, R 3 नुकात का इस्तेमाल करते हुए आपको बताना है कि कौन सा नुक्ता किन 2 नुकात के दरमियान वाक़ा होता है। विच पॉइंट इज बिटवीन द अदर 2 पॉइंट्स। इसके लिए आसान तरीका ये है कि देखिए अब 3 डिस्टेंसेस आर गिवन। 7 एक डिस्टेंस है, 10 एक डिस्टेंस है, 3 एक डिस्टेंस है। 2 छोटे डिस्टेंसेस हैं और एक बड़ा डिस्टेंस है। प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था आपको कि दोनों छोटे डिस्टेंसेस को ऐड कीजिए। सम ऑफ स्मॉल डिस्टेंसेस इज इक्वल टू लार्ज डिस्टेंस। तो यहाँ पर छोटे डिस्टेंस कौन से हैं? 7 और 3। तो इसको चेक कीजिए। अगर छोटे डिस्टेंसेस का सम 7 + 3 इज इक्वल टू लार्ज डिस्टेंस 10 होता है। 10 इज इक्वल टू 10। इससे हमें क्या पता चलता है कि पॉइंट्स कोलिनियर हैं। अगर स्मॉल डिस्टेंसेस का सम लार्ज डिस्टेंस के बराबर होता है तो ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर यानी हमखती हैं। अब ये बताना है हमें कि कौन सा नुक्ता, कौन सा पॉइंट बिटवीन में है, दरमियान में है। तो दोनों छोटे डिस्टेंसेस को आप देखिए। PR इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं 7 और QR इसको अंडरलाइन कर रहा हूं 3। ये दोनों छोटे डिस्टेंसेस हैं। इनमें कॉमन पॉइंट कौन सा है? PR में R है और QR में भी R है। तो कॉमन जो पॉइंट होगा वही इन बिटवीन होगा, दरमियान में होगा। तो कॉमन पॉइंट R है, ये बीच में होगा। और बाकी 2 पॉइंट जो है P और Q, उनको आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ये स्टेटमेंट इंडिकेट करता है दोनों बातों को। पहली बात, ये तीनों नुकात हमखती हैं और नुक्ता R, पॉइंट R इज इन बिटवीन पॉइंट्स P एंड Q। नुक्ता R नुकात P और Q के दरमियान है और ये तीनों नुकात हमखती हैं। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है आसानी से। इसी तरह से हम एक और एग्जांपल लेते हैं। चलिए हम एग्जांपल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। डिस्टेंस बिटवीन RS इज इक्वल टू 8। डिस्टेंस बिटवीन RS इज इक्वल टू 8। डिस्टेंस बिटवीन ST इज इक्वल टू 6। डिस्टेंस बिटवीन थर्ड RT इज इक्वल टू 4। अब इस एग्जांपल को, पहले एग्जांपल को आपने अगर ठीक तरीके से देखा है तो दूसरे एग्जांपल में आप फौरन पहचान जाएंगे कि ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं है। यहाँ पर 3 पॉइंट्स कौन से हैं? एक है R, दूसरा है S और तीसरा है T, यानी R, S, T 3 पॉइंट्स हैं। देखिए स्मॉल डिस्टेंसेस कौन से हैं? ST डिस्टेंस 6 और RT के दरमियान डिस्टेंस 4 है। ये दोनों छोटे फासले हैं। छोटे फासलों की जमा, इनका सम बड़े डिस्टेंस के इक्वल होता है क्या? 6 + 4 10 होता है। यहां पर बड़ा डिस्टेंस 8 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे? यहां पर 6 + 4 इज नॉट इक्वल टू 8। एग्जाम्पल 2 में छोटे डिस्टेंसेस का सम बड़े डिस्टेंस के इक्वल नहीं हो रहा है। 2 छोटे फासलों की जमा बड़े फासले के बराबर नहीं हो रही है। इट मीन्स दैट दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। ये नुकात हमखती नहीं है। रीजन इसका यही हो गया। आप यहां पर जस्ट लिखें पॉइंट्स R, S and T are not collinear. ओके, नुकात R, S और T हमखती नहीं है। तो इसी तरह से बाकी जो 4 एग्जांपल्स हैं इसी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर लीनियर हैं
तो आपको बताना है कौन सा नुक्ता बाकी दो नुकात के दरमियान है। इस तरह से स्टेटमेंट आपका होगा। और अगर नॉन कोलिनियर हैं तो आपको स्टेटमेंट इस तरह से देना होगा कि भाई ये तीनों पॉइंट्स नॉन कोलिनियर हैं, गैर हमखती हैं। ओके, बाकी 4 क्वेश्चंस आपको जो है होमवर्क के तौर पर सॉल्व करने हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है ऑन ए नंबर लाइन पॉइंट्स ए बी एंड सी आर सच दैट डिस्टेंस बिटवीन ए सी इज इक्वल टू 10, डिस्टेंस बिटवीन सी बी इज इक्वल टू 8, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी कंसिडरिंग ऑल पॉसिबिलिटीज। नुकात ए सी का दरमियान का फासला दिया गया है 10, नुकात सी और बी के दरमियान का फासला दिया गया है 8। हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें कहा गया है कि भाई ए सी का डिस्टेंस दिया गया है 10 और सी बी का डिस्टेंस दिया गया है 8 और पॉइंट्स ए और बी के दरमियान का डिस्टेंस यानी फासला पूछा गया है। और यहाँ पर कहा गया है कि बाय कंसिडरिंग ऑल पॉसिबिलिटीज, जितने मुमकिनात हो सकते हैं उन मुमकिनात को हमें फर्ज करना है। तो यहाँ पर कौन सा पॉइंट किन दो पॉइंट्स के दरमियान है दिया नहीं गया, हमें कंसिडर करना है। देखिए, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक इम्कान हो सकता है कि नुक्ता सी नुकात ए और बी के दरमियान है। अगर ये पॉसिबिलिटी है तो इक्वेशन ऐसे बनेगी, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी प्लस डिस्टेंस बिटवीन सी एंड बी इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो हमें यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन ए और बी मालूम करना है। ए सी दिया हुआ है 10 प्लस सी बी दिया हुआ है 8, ए बी का डिस्टेंस मालूम करना है 10 प्लस 8 इज इक्वल टू 80। तो इस तरह से आसानी से हमें पहली पॉसिबिलिटी जो थी हमारी पॉइंट सी इज इन बिटवीन ए एंड बी, नुक्ता सी नुकात ए और बी के दरमियान है, इस इम्कान को मानकर चलते हैं तो इक्वेशन इस तरह से बनती है और ए बी के दरमियान का फासला मालूम होता है 18। दूसरी पॉसिबिलिटी, दूसरा इम्कान जो है वो ये है कि नुक्ता बी नुकात ए और सी के दरमियान है। इस तरीके से अगर हम मान लेते हैं तो अब इक्वेशन बनेगी डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी प्लस डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। तो यहां पर अगर हम वैल्यूज पुट अप करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी हमें मालूम करना है, एज इट इज लिखते हैं, प्लस डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी इज गिवन 8, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी इज गिवन 10। तो 8 का साइड शिफ्ट करते हैं, इट विल बिकम -8, 10 - 8 इज इक्वल टू 2, डिस्टेंस बिटवीन ए बी यहाँ पर 2 हो गया। अब तीसरा इम्कान था, थर्ड पॉसिबिलिटी थी कि नुक्ता ए, पॉइंट ए इज इन बिटवीन पॉइंट्स बी एंड सी, लेकिन ये पॉसिबिलिटी पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर अगर ऐसा होता है तो ए बी का डिस्टेंस और ए सी का डिस्टेंस जमा करने पर हमें बी सी का डिस्टेंस मिलना चाहिए, जो कि ए सी से छोटा है। एक बड़े के साथ दूसरे को मिलाते हैं तो छोटा नहीं होता और बड़ा हो जाता है। तो ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर नहीं हो सकती, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है B-A-C इज नॉट पॉसिबल। तो 3 पॉइंट्स दिए गए थे, पहले हमने कंसिडर किया कि C दरमियान में है, बिटवीन में है। दूसरी पॉसिबिलिटी हमने कंसिडर किया कि B दरमियान में है, बीच में है। लेकिन तीसरी पॉसिबिलिटी में हमने देखा कि A दरमियान में आ नहीं सकता, इट इज नॉट पॉसिबल। तो 2 पॉसिबिलिटीज के साथ ये क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में 2 डिस्टेंसेस दिए गए हैं, डिस्टेंस बिटवीन x एंड y। is equal to 17, distance between x and z, y and z, distance between y and z is equal to 8, और पूछा गया है डिस्टेंस बिटवीन x and z is asked।
तो इसका बहुत गहरा ताल्लुक है क्वेश्चन नंबर 4 से। आपने देखा किस तरह से पॉसिबिलिटीज होती हैं। तो अब अगर हमें डिस्टेंस बिटवीन एक्स जेड मालूम करना है तो दो पॉसिबिलिटीज हैं। और यहाँ पर इसने इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक्स वाई एंड जेड ऑल 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो एक्स जेड के दरमियान का फासला मालूम करना है तो एक मर्तबा इन दोनों डिस्टेंसेस को ऐड करें, यू विल गेट 25 बाय एडिंग। दोनों फासलों की जमा करें। दूसरी मर्तबा दोनों फासलों की तफरीक करें, 17 माइनस 8। पहले में एडिशन दिए गए डिस्टेंसेस का, दूसरे में सब्सट्रैक्शन। 17 में से 8 जाते हैं तो 9 बचता है। तो ये दो पॉसिबिलिटीज हैं। डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड जेड इज इक्वल टू 25 और डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड जेड इज इक्वल टू 9। दो पॉसिबिलिटीज हैं। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में स्केच प्रॉपर फिगर्स, मुनासिब शक्ल बनाने के लिए कहा गया है। जो भी कंडीशंस दिए गए उन कंडीशंस के मुताबिक हर क्वेश्चन की हमें शक्ल बनानी होगी। देखते हैं पहली कंडीशन जो दी गई है। क्वेश्चन पहला जो सब क्वेश्चन है, ए डैश बी डैश सी, ये कंडीशन दी गई। अगर हम स्केच बनाते हैं इसका तो वो कैसे बनेगा, ये देखिए यहाँ पर बोर्ड पर मैंने बना रखा है पहले से। क्वेश्चन नंबर 6 का पहला क्वेश्चन, AC एक सेगमेंट है, पॉइंट B इज लाइंग इन बिटवीन पॉइंट्स A एंड C। नुक्ता B A और C के दरमियान है। जिस तरह से यहाँ पर कंडीशन दी गई उसी तरह से स्केच बनाया गया है। और डिस्टेंस AC दिया हुआ है 11 और डिस्टेंस BC दिया हुआ है 6.5। डिस्टेंस AB पूछा गया है। ये फिगर को देखकर ही हमें अंदाजा हो रहा है। अगर हमें AB मालूम करना है तो डिस्टेंस AC में से डिस्टेंस BC को सब्सट्रैक्ट करना होगा, माइनस करना होगा। वी हैव टू फाइंड आउट डिस्टेंस AB, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन A एंड C माइनस डिस्टेंस बिटवीन B एंड C means 11 minus 6.5, 11 minus 6.5। तो कितना बाकी बचता है, 4.5। तो ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन A एंड B 4.5। तो यहाँ पर कंडीशन दी गई थी A डैश B डैश C। उस तरह से हमने यहाँ पर स्केच बनाया। स्केच बनाने के बाद हमारी समझ में आ गया कि अगर हमें डिस्टेंस AB मालूम करना है तो बड़े डिस्टेंस में से दूसरा छोटा डिस्टेंस माइनस करना होगा। वही हमने यहाँ पर लिखा और वैल्यूज पुट अप करके माइनस किया तो हमारे पास आंसर आया 4.5। इसी तरह से हम अगर क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं इसका, उसका अगर स्केच बनाते हैं तो यहाँ पर दिया गया है R डैश S डैश T। क्वेश्चन नंबर 2 R डैश S डैश T। यहाँ पर नुक्ता S नुकात R और T के दरमियान है। पॉइंट S इज बिटवीन द पॉइंट्स R एंड T। ओके, फिगर यहाँ पर स्केच बनाया गया है उसका, देख लीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर RS का डिस्टेंस दिया हुआ है 2.5 और इसी तरह से ST का भी डिफरेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है सॉरी 3.7। और पूछा क्या है, डिस्टेंस बिटवीन R एंड T। तो दोनों छोटे डिस्टेंसेस दिए गए हैं, बड़ा डिस्टेंस पूछा गया है।
तो हमें दोनों को ऐड करना होगा। डिस्टेंस बिटवीन आर एस प्लस डिस्टेंस बिटवीन, मालूम क्या करना है हमें, डिस्टेंस बिटवीन आर टी। तो उसको लिख लें पहले। तो फिगर के लिहाज से डिस्टेंस बिटवीन आर एस प्लस डिस्टेंस बिटवीन एस टी, इन दोनों छोटे डिस्टेंसेस को अगर हम जमा करते हैं तो हमें बड़ा डिस्टेंस मिल जाता है। इनके वैल्यूज दिए हुए हैं 2.5, 3.7, 2.5 प्लस 3.7, दोनों को ऐड कीजिए। 7 प्लस 5 12, 6.2। ओके, इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है। यहां में रूट्स में वैल्यू दी गई है। पहले इसका स्केच तैयार करना होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। तो दिया हुआ क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में, इफ x डैश y डैश z, x डैश y डैश z। ओके, मालूम क्या करना है, यहाँ पर yz मालूम करना है, yz। जो स्केच बना हुआ है यहाँ पर देखिए, अगर हमें yz मालूम करना है तो बड़ा डिस्टेंस दिया हुआ है xz 3√7 और एक छोटा डिस्टेंस दिया हुआ है √7। तो ये पूरा है 3√7 और ये पहला डिस्टेंस है 1√7। तो जाहिर सी बात है, अगर पूरा 3√7 है और ये छोटा वाला 1√7 है तो बचेगा कितना, 2√7 बचता है। तो अभी हमें क्या करना, क्या होगा, xz का डिस्टेंस बिटवीन xz माइनस डिस्टेंस बिटवीन xy। तो वैल्यूज पुट अप कीजिए। ये है 3√7 और ये डिस्टेंस है √7। उम्मूमन यूजुअली हम घबरा जाते हैं रूट्स देखकर कि भाई इनका सब्सट्रैक्शन कैसे होगा, इनका एडिशन कैसे होगा। बोथ आर सिमिलर वैल्यूज, दोनों जो है मुशाबा मिकदारें हैं। इसके पास भी √7 है, इसके पास भी √7। देखिए, अगर हम √7 को अगर आम मान लेते हैं, मौसम भी आम का है, ये 3 आम हैं, नफी 1 आम, तो जाहिर सी बात है बाकी रहेंगे 2 आम। 3√7 माइनस 1√7 रिमेन्स 2√7। इस तरीके से इसको आसानी से हल किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है थिंकिंग पर डिपेंड करता है, आपकी थिंकिंग एंड रीजनिंग। अब इसमें कहा गया है, सिंपल एक जनरल क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, विच फिगर इज फाउंड बाय 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। 3 गैर हमखती नुकात से कौन सी शक्ल, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से कौन सी फिगर बनती है। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लीजिए, चलिए इनको मान लीजिए पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। इनको अगर आप जोड़ते हैं, ए बी, बी सी और ए सी, आप जान गए होंगे कि कौन सी फिगर बन रही है, ट्रायंगल की फिगर बन रही है। यहां पर लिखिए ट्रायंगल ए बी सी या मुसल्लस ABC, ये आपका आंसर है। थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, 3 गैर हमखती नुकात से मुसल्लस ABC की शक्ल बनती है, मुसल्लस की शक्ल बनती है। तो यहाँ पर आपका 1.1 प्रैक्टिस सेट मुकम्मल हो जाता है। तो जिस तरह से मैंने आपसे कहा है, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने हर मेन क्वेश्चन से कुछ सब क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और बाकी सब क्वेश्चंस आसान हैं। जिस तरह से मैंने बताया है उसी तरीके से हल करें। प्लीज़ गाइड का इस्तेमाल ना करें, अपने जहन का इस्तेमाल करें।
और अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो प्लीज़ गो टू द वीडियो को दोबारा देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। किसी का हल देखकर हल करना, पुरानी बहसों से सॉल्व करना या गाइड से कॉपी करना, इससे आप में सलाहियतें पैदा नहीं होंगी। आप जो है जब भी अगर आपको कन्फ्यूजन हो, कोई डिफिकल्टी आ रही है, तो प्लीज़ वीडियो को दोबारा देखिए, रुक कर देखिए, समझ कर देखिए, फिर आपको सॉल्व करना जो है आसान हो जाएगा। तो लिहाजा जितने क्वेश्चंस मैंने आपको इस वीडियो के दौरान होमवर्क के लिए दिए गए हैं, वो तमाम होमवर्क्स कीजिए आप गूगल क्लासरूम में, उसके आंसर्स मुझे सेंड कीजिए, इंशाल्लाह उनको चेक किया जाएगा और आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। और रमज़ान का महीना शुरू हो चुका है, दूसरा रोज़ा आज मुकम्मल कर लिया आपने, बहुत बहुत मुबारकबाद। काफ़ी नेकियों के बड़े बड़े इसमें ऑफ़र रहते हैं और इन ऑफ़र का फ़ायदा उठाइए और खूब नेकियां कमाइए, अपनी सेहत का भरपूर ख्याल रखिए। इन्हीं तवक्कुआत के साथ कि आप हमसे जुड़े रहेंगे, अपनी किताबों से जुड़े रहेंगे, होमवर्क रेगुलरली करते रहेंगे और अपने आप को बेहतर बनाते रहेंगे। इन्हीं तवक्कुआत के साथ अल्लाह हाफ़िज़।